आज हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, राइट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एनर्जी एंड टाइम, इसकी डेरिवेशन करेंगे, राइट। और क्या था अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम? दैट इज uncertainty in energy, that is delta E, and uncertainty in time, that is delta T, that is equivalent to h cut, that is equivalent to h upon 2 pi. h cut को हम reduced Planck constant भी कहते हैं, right, that is equivalent to h upon 2 pi, right, basically it is a constant. तो ये डेरिवेशन हमें आज करना है और हम लोगों ने uncertainty in position and momentum, uncertainty momentum, that is h cut, ये हम लोगों ने डेरिवेशन कर चुके हैं, राइट। इवन एक थर्ड भी होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, राइट। तो एज वी नो particle, suppose a particle moving with velocity v, which is somewhere within a distance delta x, that means कि जो हमने wave packet की बात किए थे, ये wave packet है। इस wave packet का जो dimension है, इस wave packet में ये wave है, इसका superimposition हुआ है, ये group of waves है, right। तो इसका जो dimension है that is delta x, that is delta x. Then the uncertainty in the measurement of the time to describe the position of the particle is given by, कल हम लोगों ने even ये equation यूज किए थे, right, v is equal to basic speed या velocity is equal to displacement upon time हम लोगों ने पढ़े थे, right। तो उसी से time is equal to delta x upon v हो गया, right। फॉर्मूले से ही ये लिख लिया हमने, टाइम का इक्वेशन लिख लिया। Of course, particle is moving with velocity v, then that have kinetic energy, right। So kinetic energy of that particle will be E is equal to half mv square, right। ये भी फॉर्मूला आपको मालूम है, E is equal to half mv square, m is the mass of that particle and v is the velocity of that particle, right। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल्टा के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, राइट। तो डेल्टा का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा ई, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 का एज इट इज लिखिए, मास भी कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा, m/2 एज इट इज रहेगा, राइट। तो v स्क्वायर था, तो v स्क्वायर को हम डेल्टा v के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, तो दैट इज 2v डेल्टा v, राइट। 2v डेल्टा v, क्योंकि v एक बार इधर आ जाएगा, 2v हो गया, फिर इस v को हम डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो दैट विल गिव यू डेल्टा 2v डेल्टा, राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो यहाँ पर कह सकते हैं सर d के जगह आप डेल्टा क्यों यूज कर रहे हो, right, because this is a small thing, this is a microscopic thing, that's why we are using delta, right। तो mv delta v हमने लिख लिए, right। तो v अलग लिख लिए और m delta v को एक साथ कर दिए। इसका भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये सिंपल मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, that is momentum, that is change in momentum, right। v is equal to delta E is equal to v delta, तो और भी थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम करूँ और क्लियर कर देते हैं। आप लोग को अगर स्क्रीन जूम करने से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली आप कोई भी अनम्यूट करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि स्क्रीन आउटसाइड स्क्रीन हो रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको जूमिंग कर रहा हूँ, राइट। तो ये आ गया हमारे डेल्टा ई की वैल्यू v डेल्टा p, राइट। और ये हम लोगों ने कल डेरिवेशन किए थे डेल्टा x डेल्टा p इक्वल टू h कैट, राइट। इवन ये फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता ही है पोजीशन और मोमेंटम में, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू h कट अपॉन डेल्टा x, राइट। तो ये
डेल्टा पी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इससे डेल्टा ई इज इक्वल टू, ई तो एज इट इज है, ई एज इट इज है, डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। राइट, बिल्कुल मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, कोई इसमें हरी अप करने की जरूरत नहीं है आपको। आप रजिस्टर पेन लेके बैठिए और इसको बिल्कुल साइमल्टेनियसली मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं, आप एज इट इज साइमल्टेनियसली इसके साथ कर सकते हैं। राइट, समझते जाइए, नोट करते जाइए, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता जाएगा, आपका टॉपिक तैयार होता है। राइट, सुनने से मैथमेटिक्स नहीं कभी समझ में आता है, राइट, या फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं करते। मैथमेटिक्स तो कहता है कि हमको सॉल्व करो, रजिस्टर पेन को घिसो, है ना, तभी हम समझ में आना है, तभी माइंड में लिख जाना है, अदरवाइज नहीं, तो फिर वैसे ही वर्चुअली रहना सारा कुछ। तो हमने डेल्टा ई का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू वी एच कट, वी एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। राइट, तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे कल भी और आज भी, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। राइट, तो यहाँ से v डेल्टा टी हम डेल्टा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान रखिए कई लोग ना इस साइन को कहीं भी यूज कर लेते हैं, वो हर एक बार इसको इस तरह से लिखते जाते हैं, तो गलत हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एक्स इक्वल टू वी डेल्टा, ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी एच कट अपॉन वी डेल्टा टी। राइट, तो वी कैंसिल आउट हो गया, राइट, एच कट अपॉन डेल्टा टी रह गया, एच कट अपॉन डेल्टा टी रह गया। तो डेल्टा ई लेफ्ट हैंड साइड में है, डेल्टा ई राइट, और राइट हैंड साइड में एच कट अपॉन डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास डेरिवेशन आ गया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट। राइट, दैट मीन्स what was delta t, what is delta e, that is the delta is the uncertainty in energy and delta t is the uncertainty in time. Right, energy और time की measurement में uncertainty, right, and that is equivalent to, that product is equivalent to h per, or you can say h upon 2 pi, h upon 2 pi, h की वैल्यू आपको मालूम है 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second, right। तो ये हमने सेकंड डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग जो कल मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पर ये बातें लिखी है और इसको इलेबरेट करेंगे। यहाँ पर जो दो डेरिवेशन जो हमने कंप्लीट कर लिए, अब उसको एक तो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, अभी बेटा बोला था, एक सेकंड तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। चलिए अब मेन थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ना क्लीन करूँगी, तो अब जो डिस्कस करना है मेरे को, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, जो अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे उससे भी रिलेटेड हो सकता है। देखिए कि इस फॉर्मुलेशन को जो मैंने तीन आपको बताया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड मोमेंटम में है, राइट, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू एच कट, और इवन डेरिवेशन में एच आता है, राइट, और डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी, इवन कल हम लोगों ने पढ़े थे कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं तो, राइट, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एच कट। और थर्ड जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम इनटू एंगल, दैट इज इक्विवेलेंट टू एच कट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके डेरिवेशन हमने दो के कर लिए, थर्ड का मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, राइट। अब इसको ये जो हमने यहाँ पर दो में या फिर तीनों में यूज कर रखे हैं एच कट, क्या हम इसको ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, एच अपॉन 4 पाई भी लिख सकते हैं, है ना। क्या हम इसको यहाँ पर एच कट लिखा है या फिर कहीं डेरिवेशन में 2h, तो इन सब पैरामीटर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आप मेन तो हमें 10 के पावर -34 जो लिखा है ना, इससे अफेक्ट होता है कोई पैरामीटर।
ये नहीं चेंज होना चाहिए। इधर आप 2h लिख लो 3h लिख लो, वो जस्ट फैक्टर है, वो मल्टीप्लायर हो गया, इतना टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए प्लैंक कांस्टेंट का, राइट। तो यहाँ पर अब इस टर्म को जो हम लोगों ने एच कट यूज किए थे उसको हम एच कट अपॉन 2 भी लिख सकते हैं पार्टिकुलर केसेस के लिए, पार्टिकुलर रीजन के लिए। आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा कि व्हाई यू आर यूजिंग एच अपॉन 4 पाई, राइट। तो इसका रीजन क्या है मैं बता दूं कि अब इसके जगह आप लिख सकते हैं एच कट अपॉन 2 और एच अपॉन 4 पाई, बिकॉज एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई and that is 2 pi into 2, that is 4 pi, तो h upon 4 pi, right। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, if the measurement are made with very high precision instruments then equation 8 and 11, 9 लिखा है आप नोट में ध्यान रखिएगा, ये 11th नंबर इक्वेशन है, राइट। 11th नंबर इक्वेशन दैट मींस कि जो हमने एनर्जी के लिए ड्राइव किए, राइट। और 8th इक्वेशन जो हमने ये 8th इक्वेशन समझ लो, और ये 11th इक्वेशन ये, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच कट अपॉन 2, डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू एच कट अपॉन 2। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज जिस टाइम हम लोग पोजीशन और मोमेंटम मेजर कर रहे हैं उस टाइम जो मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज है, उससे जो इंस्ट्रूमेंट से जो रिजल्ट है वो बहुत ही देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस होता है, तो प्रिसीजन ज्यादा है उसकी, हाई प्रिसीजन है, दैट मीन्स नियर टू एग्जैक्ट वैल्यू, नियरर टू एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज प्रिसीजन। ये टर्म आपने पढ़ रखे हैं एरर्स, इवन +1 में आपने पढ़ रखे हैं एरर्स, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपने ये टर्म सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। तो उसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मीन बाय प्रिसीजन, राइट। एक्यूरेसी, एरर्स, प्रिसीजन, ये सारा कुछ आपने वहां पर पढ़ रखे हैं। तो अगर मेजरमेंट में बहुत ही ज्यादा आप प्रिसीजन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसीजन है, then the mathematical, then the even calculation term, you should try this equation. Instead of h cut you can use h cut upon 2, right। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों केसेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन नहीं बताया है, राइट। तो थर्ड इक्वेशन आपका ये डेल्टा जेड इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू एच कट, right। So this is all about uncertainty principle, uncertainty relation in different physical quantity, physical variables you can say, right। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब हम लोग जा रहे हैं कि देखो ये जो भी हमने पढ़े तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे ही मैथमेटिक्स जबरदस्ती बता दी गई, ऐसे ही कॉन्सेप्ट इन्हें हाइजेनबर्ग ने बता दिया, इसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज एनी अप्रूव, क्या इसका कुछ मतलब एग्जाम्पल है हमारे रियल लाइफ में, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं कि सर वाकई में हम मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें ये अगर मैथमेटिकल टास्क अप्लाई करें, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अप्लाई करें तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो हाँ जी, इसका आंसर यस है, इसमें बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है। वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट simulate these parameters accurately. Always there is an uncertainty in these type of physical variables, right। तो कौन कौन से यहाँ पर इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ पर 2 बताए गए हैं। जस्ट आप इसको मैं इससे गो थ्रू हो जाता हूँ, राइट। क्या है ये, फर्स्ट तो एक गामा रे माइक्रोस्कोप, इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग के गूगल क्लासरूम पे नोट्स अवेलेबल है, राइट। इवन स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट। स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो है क्या, मैं जस्ट इसको ब्रीफली बताऊंगा कि हम लोग ओवरऑल कह रहे थे कि किसी भी मटेरियल, जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ जनरेट हुआ कि हम पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन उस वेव पैकेट के इनसाइड में हम कैलकुलेट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो
तो ये मैथमेटिकल टास्क हम कर चुके हैं। दैट मीन्स कि जो प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन है, तो पार्टिकल की जो लोकेशन है इस वेव पैकेट के इनसाइड में कहीं भी हो सकता है, इस वेव पैकेट के इनसाइड में कहीं भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी है, वो सर्टेन नहीं है। और ये कंसेप्ट अभी चलता रहेगा, ये अभी देखना, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी एप्लीकेशन इवेंट डिस्कस करेंगे। इसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 एप्लीकेशन यहाँ पर आपके सिलेबस में है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट मतलब एप्लीकेशन इसका है हमारे रियल लाइफ में। आप उस पर डिबेट कर सकते हैं कि प्रूव करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, या फिर इसको डिस्प्रूव करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है। कोई अगर आपसे कह दे कि नहीं जी इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, और आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो नहीं सर ये तो न्यूक्लियस के बाहर रहता है जी, ये तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस आउटसाइड द न्यूक्लियस, राइट। और उसको किसी ने कह दे कि इसको प्रूव करो, फिर मैथमेटिकली कैसे आप कह सकते हो? then you can with the help of this uncertainty principle you can prove that electron cannot reside inside the nucleus, right। तो ये सारी चीजें हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, इन फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर के क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़िए, जो ना समझ में आए उसको जरूर पूछिए, राइट। तो बहुत ही ब्रीफली विद इन 5 मिनट्स में ये दोनों दो यहाँ पर बताया गया इसके एग्जांपल्स। एक दो गामा रे माइक्रोस्कोप, गामा रे माइक्रोस्कोप से क्या ट्राई किया गया है कि साइमल्टेनियसली पार्टिकल की, दैट मींस की पार्टिकल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव एसोसिएटेड होगा, और वेव कैसा होगा, वेव पैकेट होगा, क्योंकि वो सिंगल वेव फ्रेम नहीं हो सकता है। तो उस वेव इलेक्ट्रॉन के साथ, उस पार्टिकल के साथ हम जो पोजीशन है उसका मोमेंटम है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कि अभी जितना भी टाइम हो रहा है 10 बज के समथिंग मान लो 55 जो भी टाइम हो रहा होगा, तो AM उस टाइम पे हम उस पार्टिकल का लोकेशन, पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन और उसको माइक्रोस्कोप से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई है। ऐसा नहीं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम ये सब ट्राई करने लगे, राइट। देन व्हाट वी फाउंड दैट देयर इज अ uncertainty in determination of calculation of position and momentum of that इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये सारा कुछ एक्सप्लेन है इसमें, राइट। इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं ज़्यादा इसमें बॉदर नहीं करने जा रहा हूँ, जस्ट इसका आपको ब्रीफ आइडिया यहाँ पर हम प्रोवाइड कर दिए कि ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारा कुछ मैथमेटिकल टास्क करके, और यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच, that is Heisenberg uncertainty principle आता है। That means कि gamma ray microscope experiment confirms the validity of the uncertainty principle, right। uncertainty principle को वैलिड कौन से करते हैं एक्सपेरिमेंट? गामा रे माइक्रोस्कोप। ऐसा नहीं कि ये इनवैलिड है ना। uncertainty principle there is a validity with the help of, we can validate with the help of gamma ray microscope experiment, राइट। तो इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। एक और एग्जांपल है डिफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्लिट, है ना। डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह से आपने वो पढ़े थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी तरह से बेसिकली वहां पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमेना की स्टडी कराई जाती है। तो इस डिफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्लिट से भी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिडेट होता है, राइट। दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच, दैट इज आल्सो द एग्रीमेंट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो दो यहाँ पर टर्म आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन दो टॉपिक से आप कह सकते हैं कि दैट verify that confirm the uncertainty principle। अब अभी आप लोग को गूगल क्लासरूम पे ये क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। ये क्वेश्चन ये है, इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है, राइट। और इसके नेक्स्ट पेज पे भी है, वो नेक्स्ट पेज मेरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको चाहे तो आप बहुत ही फास्ट स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको जूम कर दिया, आई होप कि ये आपको
के आएगा, है ना। एक क्वेश्चन करना है और फिर मैं दूसरी फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। ये फाइल है, ये कहाँ हुई फाइल हमारी। ये प्रीवियस क्वेश्चन का डिटेल है, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इवन आपके पास गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। ये सारा कुछ अभी अपलोड करूंगा, कल तक का तो अवेलेबल है, कल जो लेक्चर लगाए थे, राइट, या कल अभी अपलोड कर दूंगा लेक्चर के बाद। बेटे अनम्यूट ना करो, म्यूट रखिए मोबाइल को, स्पीकर को। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर दिखेगा। तो ये क्वेश्चन है 29th हो गया, एक 28 वाले आपको बता दिए थे, एक 30th क्वेश्चन हो गया, 31st, राइट। नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। तो आप मीटिंग दोबारा कनेक्ट कीजिए आप सभी लोग, राइट। इसको यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, राइट, जो कि 4 एप्लीकेशन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, बट आप लोग को अभी यहाँ पर दोबारा कनेक्ट करना है अगर कोई क्वेश्चन आता है, राइट। थैंक यू सर।